नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल को पहली बार विजिट करें दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से। आइए दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों को वन बाई वन करके। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? अल्टरनेटिव 5 दिसंबर दिया गया, 4 दिसंबर, 3 दिसंबर और 6 दिसंबर दिया गया। दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर डिटेल्स भी दिया गया, चूँकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन अभी हाल ही में ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। चूँकि जो मंथ अभी चल रहा है दोस्तों आपका दिसंबर ही चल रहा है, तो इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन आपको जिक्र करेंगे। आपसे केवल इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक आप बने रहें। यहाँ पर डिटेल्स पूरी दिया गया है दोस्तों कि 4 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उन दिन पर भारतीय नौसेना का एक ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हुआ था। यहाँ पर ध्यान से समझे। और दूसरी पॉइंट की बात करें तो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। भारतीय नौसेना ने जो है कराची पर हमला किया था। तो ये डिटेल्स भी आप इन चीज़ों पर ध्यान ज़रूर से ज़रूर दें। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो अल्टरनेटिव आपके 2 दिसंबर दिया गया, 3 दिसंबर, 4 और 5 दिसंबर दिया गया है। दोस्तों आप करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो आपका 3 दिसंबर मतलब कि बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा आपका। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो अल्टरनेटिव की बात करें तमिलनाडु दिया, महाराष्ट्र दिया गया, झारखंड दिया गया है दोस्तों, सौराष्ट्र दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी अल्टरनेटिव भी पूरी तरह से राइट आंसर होगा। पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। हंसराज गंगाराम करके जो दिया गया है आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि हाल ही में जो है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे जियांग जेमिन का 96वां वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों? तो यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। इराक दिया गया, अफगानिस्तान दिया गया है, इजराइल दिया गया है, चीन दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा चीन ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्टरनेटिव 1 दिसंबर दिया गया दोस्तों, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर दिया गया, 30 नवंबर दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर की बात अगर करेंगे दोस्तों तो आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब 2 दिसंबर इज करेक्ट आंसर। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें दोस्तों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में कौन उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं दोस्तों। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो लक्ष्मी सिंह जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव में वही पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में दिवस मनाया जाता है? तो अल्टरनेटिव कैंसर दिया है, मलेरिया, एड्स दिया गया है दोस्तों और मधुमेह दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। मतलब 1 दिसंबर को एड्स रोग के बारे में पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जागरूकता फैलाई जाती है। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो हाल ही में किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अल्टरनेटिव यहाँ पर 4 दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान दिया गया है। आपका बी अल्टरनेटिव इजराइल ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा सचिव ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अल्टरनेटिव यहाँ पर 4 दिए गए हैं। आपका जो चेन्नई दिया है दोस्तों वो पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करेंगे तो हाल ही में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अल्टरनेटिव यहाँ पर नई दिल्ली जो दिया गया है आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। और अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अल्टरनेटिव यहाँ पर जवाहर रेड्डी जो आपका जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव भी पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो हाल ही में किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना 60वां राज्य दिवस मनाया है? तो अल्टरनेटिव त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम दिया गया है। जो आपका सी अल्टरनेटिव है नागालैंड ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा ने आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं?
तो अल्टरनेटिव यहाँ पर फिलहाल नहीं दिया गया है, डायरेक्टली आंसर हम बताना चाहेंगे छत्तीसगढ़ आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो किस देश में माउंट सेमरू ज्वालामुखी फटा हुआ है, तो अल्टरनेटिव यहाँ पर जो आपका राइट आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो इंडोनेशिया ही करेक्ट आंसर आपका हो। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो गुरुग्राम आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन को जिक्र किया। अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के आएंगे, तब